हाय गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ था। वेव्स को रुकता हुआ देख दो ही गुआन से पूछती है तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। तो गुआन भी बोलता है ये तो मुझे पूछना चाहिए ये सब क्या हो रहा है। फिर भी दो ही बेहोश हो जाती है। गुआन उसे संभालता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब पानी में दो ही बेहोश हो गई थी, उसके बाद ही गुआन को होश आ गया था और उसी ने दोही को बचाया था। दोही की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। दोही के सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो गुआन उसका सिर दबाने लगता है। दोही गुआन को देखकर शॉक हो जाती है। दोही सोचती है कि वो अभी भी सपना देख रही है, पर गुआन बोलता है ये सपना नहीं, मैं पता है कितना परेशान था तुम्हारे लिए। वो मिस शिन की तरफ देखती है। मिस शिन बोलती है गुआन ने आपकी कंडीशन के बारे में बताया तो हम आपको ले आए। गुआन दोही की बहुत केयर कर रहा था और बोलता है कि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। दोही तो गुआन को देख शॉक हो जाती है। मिस शिन उन्हें ऐसे देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। मिस शिन जैसे ही जाती है तो दोनों अपनी असली फॉर्म में आ जाते हैं। दोही बोलती है क्या चल रहा है यहाँ पे। गुआन भी गुस्से में बोलता है कि वही तो मैं जानना चाहता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। दोही बोलती है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मिस शिन को लगेगा कि हम लोग डेट कर रहे हैं। तो दोही पूछती है कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने हम पे अटैक किया था। गुआन बोलता है कि उसे पुलिस जल्दी ही पकड़ देगी। गुआन अपने हाथ में टैटू देखकर बोलती है ये अजीब सा टैटू मेरे हाथ पे कैसे आ गया। फिर दोही उस टैटू को मिटाने की कोशिश करने लगती है पर गुआन उसे रोकता है, पर वो रुकती नहीं है। तभी उससे प्रीवियस लाइफ की सारी बातें याद आती है, पर दोही सोच रही थी कि उसकी बहुत ड्रिंक करने की वजह से ऐसे सपना देखा होगा। गोई गुआन को पूछती है कि कल तुम थे ना मेरे साथ, क्या हुआ था कल और ये टैटू कैसे आया। ये बोलकर वो टैटू को फिर से मिटाने जा रही थी, पर गुआन उसे रोकता है और बोलता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, पता नहीं तुम मेरे टैटू के साथ क्या करोगी। गोही बोलती है ये मेरा हाथ है, पर गुआन बोलता है ये मेरा टैटू है। गोही उससे बोलती है कि मैं 3 तक काउंट करूंगी। उसके बाद भी गुआन उसका हाथ नहीं छोड़ता तो दोही उसे स्लैप करे जाने जाती है। उसका हाथ हवा में ही अटक जाता है क्योंकि गुआन का पावर काम करने लगा था। दोही अपने हाथ को देख बहुत शौक होती है। दोही अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करती है, पर जैसे ही गुआन उसका हाथ छोड़ता है तो गुआन की पावर वापस से चली जाती है और दोही की कोशिश कर रही थी जोर लगा के उसके अपने हाथ को मूव करने की, तो वो एक जोरदार चाटा गुआन को मारती है और गुआन दूर जाके गिरता है। दोही उसे सॉरी बोलती है तो गुआन गुस्से में बोलता है कि एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरा ही टैटू चुरा लिया। तो दोही बोलती है कल पानी में तुम बेहोश हो गए थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि किसने किसकी जान बचाई। और तभी मिस चिन डॉक्टर को लेके आ जाती है। डॉक्टर दोही को देख के बोलता है कि सब ठीक है और वो चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद ही पुलिस वाले आ जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि आप दोनों डेट पे मिले थे ना, तो क्या आप लोग शादी भी करने वाले हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं कि नहीं। गुआन के फोन में अलर्ट सिग्नल आता है, मतलब कि किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब उसे उसकी सोल लेने जाना होगा। गुआन दोही को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। मिस शिन पुलिस वालों को बोलती है कि गुआन के एक्सीडेंट के बारे में सीक्रेट रखे, ज्यादा जू को भी नहीं पता क्योंकि दोही नहीं चाहती कि वो भी परेशान हो, इस वजह से कंपनी का लॉस हो। लुआन ऑफिस जाता है और देखता है कि पार्क उसके डीमन का किताब पढ़ रहा था और पार्क जैसे ही गुआन को देखता है तो किताब छुपाने लगता है। तो गुआन ने तो देख ही लिया था, तो पार्क भागते हुए किताब को पढ़ने लगता है और पढ़ता है कि अगर कोई डीमन कोई सोल कलेक्ट नहीं कर पाया तो उसे मिलियन सालों तक आग में जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये पढ़ के पार्क तो पूरा शॉक हो जाता है। गुआन उसे डांटने लगता है और बोलता है तुमने ये कहाँ मिला। तो पार्क बोलता है कि सफाई करते हुए। तो गुआन उससे वो किताब लेके उसे अपने लॉकर में रखने लगता है। पार्क को गुआन की टेंशन होने लगती है। पार्क गुआन से पूछता है कि आपको एक दिन में कितनी सोल्स कलेक्ट करनी होती है। ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो उसे और भी पूछता है, पर वो गुस्सा करने लगता है और दोही का कार्ड देख के बोलता है कि इस बारे में A to Z पता लगवाओ। पार्क बोलती है ये वही है ना जो आपकी कल वाली डेट। गुआन बोलता है ये एक चोर है। पार्क मजाक करते हुए बोलता है जिसने आपका दिल चुराया। तो गुआन उस पर और ज्यादा पावर गुस्सा करता है, पावर यूज करता है, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं होती। तो जल्दी से अपना हाथ छुपा लेता है। पार्क देखता है कि गुआन के हाथ में क्रॉस का निशान नहीं है। ये चेक करने के लिए वो गुआन पर पानी फेंकता है। गुआन चुटकी मारता है पर उसका कोई फायदा नहीं। पार्क समझ जाता है कि और बोलता है कि इस कार्ड वाली लड़की ने आपकी क्रॉस चुराया है ना। गुआन बोलता है कि हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में सब कुछ पता लगवाओ। गुआन सोल लेने जा रहा था। पार्क बोलता है कि आपके पास तो पावर ही नहीं है, तो आप सोल कैसे कलेक्ट करोगे।
तो गुआन थोड़ा अकड़ के बोलता है कि मैं इतने सालों से सोल कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है बिना पावर्स के सोल कैसे कलेक्ट करते हैं। तो वो चला जाता है। गुआन को जिससे सोल कलेक्ट करना था वो एक बॉक्सर था और उसके साथ बहुत सारे लड़के भी थे। गुआन उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बोलता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, इसलिए मेरे साथ चलो। पर वो आदमी तो गुआन को उल्टा उसे ही मारने लगता है। गुआन बोलता है कि सब एक एक करके मैं सबको देख लूंगा, पर सभी एक साथ आ जाते। गुआन बोलता है तुम लोग एक एक करके नहीं आए ना। गुआन उनको मारने जाता है तो वो तो उन बॉक्सर्स को कुछ नहीं होता है। वहां और भी बंदे आ जाते हैं। गुआन सबको दिखा के अपना हाथ पॉकेट के अंदर डाल के जोर से बाहर निकालता है। सब देख के डर जाते हैं, पर गुआन उन्हें अपनी मिडिल फिंगर दिखा के विंडो से कूद जाता है। गुआन उसे बोलता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आया। तो गुआन उन्हें फिर से अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और वो लोग भी अपनी मिडिल फिंगर दिखाने लगते हैं। फिर गुआन गुस्से में चले जाता है और ये सीन सच में बहुत ही फनी था। वो गुआन मिस चिन को बोलती है कि गुआन का इस तरह से बार बार मिलना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, वो जरूर मुझसे कोई डील करना चाहता है। कल रात भी उसने यही बोला था। मिस चिन दोही को बोलती है कि स्वान ने जो हमें गलत रेटिंग्स दी है उससे कंपनी का 10% शेयर गिर गया है। तो दोही मिस चिन को सुहान का शेड्यूल पता करने के लिए कहती है। इधर उस किलर को दिखाते हैं जिसने मास्क पहनकर दोही को मारने की कोशिश की थी और टीजन को भी मारा था। उसके पास बहुत सारे मास्क होते हैं और वहां पे बहुत सारी लड़कियों के फोटोज भी। अब इसका शिकार दोही है। उस किलर के घर का मालिक आता है। उस घर में एक ड्रामा का क्रू रहता था और उनका बॉस लैंडलॉर्ड के घर जाके हर महीने पैसे देता था, पर कुछ महीनों से पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए वो लैंडलॉर्ड उसके बॉस से मिलने आया था। क्रू के वो क्लिस ने किलर का चेहरा देख लिया था, इसलिए उसे वो अंदर बुलाता है और उसे भी मार देता है। इधर दोही उस किलर की बातें ही सोच रही थी कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। दोही हॉस्पिटल जाती है मैडम जू से मिलने, क्योंकि मैडम जू को डिस्चार्ज मिल गया था। दादी जू को भी पता चल जाता है कि शेयर्स करने के बारे में। दादी पूछती है कि इन सब के पीछे कौन है, पर दोही उन्हें सुहान के बारे में नहीं बताती है। दोही दादी को अपने उनके घर ले जाती है। वो मैडम जू से पूछती है कि क्या आपने मुझसे कभी कोई बात छुपाई है, आप श्योर हैं? दादी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। दादी बोलती है तुम्हें पता तो है ना मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाती। तो दोही फिर मान जाती है। तभी वहां पे एक जूसिंग आ जाता है। जू से दादी को अपनी की फाइल दिखाता है। दादी उसको एक नजर मार के उसे फाइल वो लौटा देती है। जूसिंग बोलता है दादी कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो। तो दादी बोलती है कि तारीफ क्या करनी, ये तो तुम्हारा काम है ना। ये सब सुनते ही हंसने लगती है दोही। फिर वो ऑफिस जाने की बात बोलती है तो जूसेक बोलता है कि मेरे को मैं भी आता हूँ। दादी उनको साथ देकर बोलती है कि तुम दोनों ब्लड से रिलेटेड तो नहीं हो, इसलिए तुम दोनों शादी कर लो। जूसेक बोलते हैं क्या दादी कभी भी तो मजाक छोड़ दिया करो। दोही एक बोलती है इनकी बातों पे ध्यान मत दो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। जूसेक अपनी कार की दोही के अपने बैग में डाल के बोलता है कि मैं अपनी कार नहीं लाया, कि तुम मुझे ऑफिस छोड़ दो। दोही भी मान जाती है और जूसेक स्माइल करने लगता है। शायद जूसेक भी दोही को पसंद करता था। जूसेक ने सोचा था कार में वो लोग अकेले होंगे, पर वहां पे तो मिस चिन भी थी। मिस चिन बोलती है कि गुआ ने आपकी जान बचाई, इसलिए हमें उसे भरपाई करनी चाहिए। दोही बोलती है ओके। जूसेक पूछता है कि ये गुआन कौन है। तो दोही बोलता है कि इसके साथ मैं डेट पे गई थी। ये सुनकर जूसेक अचानक से ब्रेक मार देता है। दोही को तो कुछ नहीं होता, पर मिस चिन की नाक से खून निकलने लगता है। मिस चिन अब जूसेक को पीछे बैठाकर खुद ड्राइव करने लगती है। वो लोग पूछते हैं कि आप ठीक तो है ना। मिस चिन बोलती है कि जब तक मैं ड्राइव कर रही हूँ तब तक मैं ठीक हूँ। दोही जूसेक से पूछती है कि तुमको क्या हुआ, डेट का सुनकर ब्रेक क्यों लगा लिया। जूसेक बोलता है कि तुम्हारे मुंह से पहली बार शादी का नाम सुना ना, इसीलिए। जूसेक पूछता है कि तुम सच में शादी करने वाली हो। दोही बोलती कि नहीं, मैं तो बस दादी जू ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ था। जूसेक का दो टाई वो ठीक करने लगती है, उसे बांधने जाती है पर वो भी बांध नहीं पाती है। तो दोनों बहुत ही हंसते हैं। इधर गुआन पार्क को कॉल करता है और दोही के बारे में पूछता है। तो पार्क उसे बोलता है दोही का ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। वो मेराई ग्रुप की CEO है। वो कंपनी के सभी एम्प्लॉय उसे बहुत डरते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। दोही बचपन से ही बहुत स्मार्ट है। दोही जब कॉलेज में थी तब उसने एक टीजर कंपनी बनाई थी जो 7 सालों में कोरिया की नंबर 1 कंपनी बन गई थी। पार्क उसके अडॉप्शन के बारे में बता देता है।
मिस शिन सुहान का पता लगा लेती है। दोहे सुहान से मिलने जाती है। इधर पाक गुआन के पास वापस आता है तो गुआन बोलता है कि अब मुझे वो करना होगा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो पाक पूछता है क्या? गुआन बोलता है कि इंसानों को अपने जाल में फंसाने के काम में। सुहान एक शॉप में न्यू ड्रेस ट्राई कर रही थी। सुहान मैनेजर से पूछती है कि दोहे को कितना लॉस हुआ है आज। मैनेजर बोलता है 260 बिलियन का। सुहान बोलती है कि वो कितने मुश्किल में होगी, उसे तो एक फ्लावर बुके भेजना चाहिए मुझे। दोही पीछे से बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुहान बोलती है कि तुम्हें तो अपनी अपनी कंपनी में होना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। दोही मैनेजर को बाहर भेज देती है और सुहान को उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें सुहान किसी और लड़के के साथ थी। सुहान बोलती है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तभी दोही को पास गुआन की कॉल आती है। गुआन बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। दोही उसे थोड़ी देर बाद उसे कहीं और मिलने को कहती है। सुहान दोही को क्या बोलती है कि एक दिन में रेटिंग ठीक करो, नहीं तो ये फोटोज वायरल हो गए, तुम सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। इधर हमें मैडम जू को चर्च में दिखाते हैं। वो बोलती है मुझे पता है मैं मरने के बाद तो नर्क में जाऊंगी, मुझे दोही की माफी भी नहीं मिलेगी। तो हमें पास दिखाते हैं जिस दिन दोही के मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे मैडम जू भी उनके साथ थी। बट लास्ट क्या है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इधर पाक को दिखाते हैं जिसे गुआन पर पूरा ट्रस्ट था कि वो दोही को अपने जाल में फंसा ही लेगा, क्योंकि पाक खुद भी 2 बार उसके झांसे में आ चुका था। पाक के पिछले जन्म को दिखाते हैं जब वो एक बिजनेसमैन था और उसे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था। तब गुआन उसके पास आके कर कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पाक लालच में आके मान जाता है। गुआन पहले की तरह सुई चुबाता है तो उसे अपने पहले जन्म की सारी यादें वापस आ जाती है। वही मछली वाला तो उसे दुआन पर बहुत गुस्सा आता है, पर अब क्या फायदा, इसीलिए इतने वक्त तक पार्क दुआन के साथ था। वो बोलता है कि बॉस के पास पावर नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तभी वो कायांग आती है और उसने सभी सुन लिया था, क्योंकि वो पार्क को चाकू दिखाकर सब कुछ पता कर लेती है। इधर दोही को दिखाते हैं जो गुआन से मिलने आई थी। गुआन वहां नहीं था तो वो उसे कॉल करती है। वो देखती है कि गुआन फाउंटेन के उस ओर से आ रहा है। वो फिर से गुआन को देखती ही रह जाती है। गुआन आकर उसका कॉल काटता है और दोही बोलती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। कोई उससे कंपनसेट करती है, पर वो बोलता है कि मैं तो अभी तुम्हारे जितना ही रिच हूँ, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मैं तो वो अपने पैसे को वापस रख देती है। तो दोही बोलती है कि बोलो क्या डील करनी है। तो गुआन बोलता है कि अब हमारे बीच कोई डील नहीं होगी। तो दोही बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया फिर। तो गुआन कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मेरा और किसी चीज में मन नहीं लग रहा हो, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। गुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुआन दोही को कार से ले जा रहा था। गुआन बोलता है अपना हाथ दो। दोही अपना लेफ्ट हैंड देती है, पर गुआन बोलते हैं ये नहीं वो वाला। जैसे ही दोही अपना राइट हैंड देती है तो गुआन उसे पकड़ लेता है। वो और तब भी टैटू ग्लो करने लगता है और वो गाड़ी को भगा लेता है। गुआन रेड लाइट को भी ग्रीन लाइट में बदल देता है और दोही बहुत डर जाती है। गुआन गाड़ी को बहुत तेज भगाता है क्योंकि उसने उसे बॉक्सर का सोल 12 बजे से पहले कलेक्ट करना था। बॉक्सर उस कॉन्ट्रैक्ट को फेंक देता है। तभी गुआन उस बॉक्सर के पास गाड़ी टर्न करके उस बॉक्सर की तरफ उंगली पॉइंट करता है और बैंग करता है। वो बॉक्सर मर जाता है। उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट जल जाता है और गुआन के ऑफिस में जो घड़ी थी वो भी गायब हो जाती है। दोही पूछती कि ये सब क्या हो रहा था। गुआन बोलता है कुछ नहीं, वो लोग बस मेरे दोस्त थे। गुआन दोही को एक रिवर साइड ले आया था जहाँ पे आसपास गाड़ी में रोमांटिक हो रहे थे लोग। ये सब देखकर दोही कुछ और ही समझने लगती है। गुआन बाहर आके दोही को बोलता है चलो कुछ करते हैं। तो दोही उसे कानून और उसके जुर्मानों के बारे में समझाने लगती है। तो गुआन बोलते हैं कि रिवर साइड वॉक करने पर कौन सा केस हो सकता है। तो दोही थोड़ा सुकून करती है। गोही और गुआन रिवर साइड खड़े थे। गुआन दोही का हाथ पकड़ के बोलते कि क्या तुम अपनी सांस को होल्ड कर सकती हो। तो दोही सोचती है कि ये मुझे सांस होल्ड करने के लिए क्यों कह रहा है। गुआन अपने हाथ को उसके नेक पर रख के धीरे धीरे उसके पास आता है। दोही सोचती है कि ये मुझे किस करेगा क्या। गुआन अपने डबल वाला स्माइल देता है और गोही को लेके पानी में कूद जाता है और पानी में उसका हाथ पकड़ के होली क्रॉस को अपने हाथ में आने के लिए कहता है था। दोही को सांस नहीं आ रही थी, इसलिए वो गुआन को अपना हाथ छोड़ने को बोलती है, पर गुआन उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो दोही उसे लात मार के ऊपर आ जाती है और पानी करने लगती है। गुआन भी बाहर आता है और अपने हाथ देखता है, पर वो क्रॉस अभी भी उसके हाथ पे नहीं आया था। दोही गुआन पर चिल्लाने लगती है, बोलती है कि तुम मुझे मारने क्यों चाहते हो।
उस भी दिन वो आदमी और आज तुम, आखिर मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ बुरा जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तो दुवन उसे काम डाउन होने को बोलता है और बोलता है कि मैं कुछ चेक कर रहा था। तो दोही बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गुआन के पास से अपना बैग ले जाकर उसे पैसे देकर बोलती है, अब हमारे बीच कोई हिसाब नहीं बचा है। ये बोलकर वो चली जाती है। दुवन कार में बैठ के सोचता है कि पानी के अंदर भी क्रॉस वापस नहीं आया, पता नहीं क्रॉस कैसे वापस आएगा। गुआन के पास पाक आता है, वो उस पे भी गुस्सा करता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो पाक बोलता है, आपने ही तो कहा था दोही पर नजर रखने के लिए। तो वो दोनों दोही को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर दोही बहुत सैड होकर घर जा रही थी। उस किलर को दिखाते हैं जिसने तेजुन का फोन रख लिया था और उस फोन को एक लॉकर में रख देता है, जिसे एक आदमी लॉकर से निकाल के उसके बॉस को दे देता है। पर हमें उस बॉस की शक्ल को नहीं दिखाया जाता है। गायोन को दिखाते हैं जिसने इंटरनेट से दोही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और वो बहुत गुस्से में तलवार के साथ डांस प्रैक्टिस करती है। इधर में मैडम जू गॉड से प्रेयर करती है उन्हें शक्ति देने के लिए, ताकि वो दोही को सारी सच बता सके। मैडम जू के बड़े बेटे नौसुक बहुत अग्रेसिव होकर बर्ड्स को मार रहा था। नौसुक का बेटा मेंटल हॉस्पिटल में था, तभी उसे इचिंग होती है और उसका बिहेवियर भी अजीब हो जाता है। इधर सुवैन को दिखाते हैं जिसे रेटिंग दोबारा चेंज करने के लिए बहुत पैसे भी पे करने पड़ते हैं, जिससे कि वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है तो ही मैं तुम्हें मार डालूंगी। इधर जैसे उसकी टच की हुई टाई को बहुत अजीब तरह से देख रहा था, पता नहीं इसके दिल में अब क्या है। दोही रोड क्रॉस करते हुए न्यूज देखती है कि तेजुन ने फांसी लगा ली है, जिससे वो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। तभी रोड से एक बाइक आके उसके ऊपर एसिड फेंक देता है, पर तभी गुहान उसके सामने आके उसे बचा लेता है। गुहान ने दुआई का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए एसिड से उसे भी कुछ नहीं होता है। दुई सोचती है कि पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। वो भी जब भी मुझे हेल्प की जरूरत होती है तो गुहान आ जाता है, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाय बाय।